नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें दोस्तों हम हर शाम जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो लास्ट में आपको बताना है कि 25 में से कितने क्वेश्चंस आपने आज सही किए। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? बताएंगे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, यानी ए वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बात करें पहली महिला प्रधानमंत्री की, तो याद रखेंगे इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो ये क्या थी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल महिला, और यहाँ पर महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमान किसमें निहित होता है? तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी पूछा जाता है और कभी ये क्वेश्चन दे दिया जाता है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए बताएंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? बताएंगे भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है? तो यहाँ पर गोवा दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, याद रखेंगे। ए वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, समान नागरिक संहिता ये दोस्तों पूछा जाता है किस अनुच्छेद में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, किस अनुच्छेद में है समान नागरिक संहिता? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता। याद कैसे रखेंगे, देखिए 4 और 4 दोनों क्या हैं, समान है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि समान नागरिक संहिता किस में है, अनुच्छेद 44 में, याद रखेंगे। और कौन सा राज्य है, गोवा में, जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है। अगला प्रश्न देखें। चलिए बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम व्यक्तिगत गोल्ड जिसने जीता, तो कौन थे जिसने ओलंपिक में दोस्तों व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीते हैं? कौन है दोस्तों, याद रखेंगे। तो अभिनव बिंद्रा जी हैं, जिन्होंने दोस्तों यहाँ पर व्यक्तिगत गोल्ड जीता है ओलंपिक में। बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर किस मराठा राज्य की रानी थी? बताएंगे अहिल्याबाई होलकर किस मराठा राज्य की रानी थी? तो ये दोस्तों इंदौर की थी, तो डी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ? बताएंगे चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो चंपारण कहाँ पर है, आप सभी को पता होगा, चंपारण बिहार में है, तो बिहार में यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह? तो याद रखेंगे 1917 में महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था यहाँ पर बिहार में 1917 में। अगला प्रश्न देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट संबंधित था। बताएंगे नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ से संबंधित था? तो यह दोस्तों फ्रांसीसी था, यानी फ्रांस से संबंधित था नेपोलियन बोनापार्ट, तो ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांस से। अगला प्रश्न देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बताएंगे सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? बताएंगे सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? तो यह दोस्तों होते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पर देखिए 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड हो या 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो, दोनों यहाँ पर आप लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अगला प्रश्न है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। बताएंगे भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों कैलोरी में भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। बी वाला करेक्ट आंसर होगा, कैलोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्लासी का युद्ध क्षेत्र स्थित है। बताएंगे प्लासी का युद्ध तो कब हुआ था दोस्तों? याद रखेंगे 1757 में प्लासी का युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में, याद रखेंगे। ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य बताएंगे। भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर पहले स्थान पर है। और बात करें दोस्तों चावल में, तो चावल में वेस्ट बंगाल याद रखेंगे, यानी पश्चिम बंगाल दोस्तों चावल में याद रखेंगे अग्रणी यहाँ पर राज्य है पश्चिम बंगाल। और गेहूं में उत्तर प्रदेश याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बताएंगे औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर कौन बैठा? तो औरंगजेब के बाद दोस्तों सिंहासन पर कौन आया था? तो औरंगजेब के बाद दोस्तों उसका पुत्र बहादुर शाह जफर आया था, यानी ए वाला क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बहादुर शाह जफर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? बताएंगे किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। इसको आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कूलाम की इकाई है, बताएंगे कूलाम की इकाई क्या है? तो याद रखेंगे दोस्तों आवेश की इकाई होती है कूलाम। तो कूलाम आवेश की इकाई है, याद रखेंगे। डी वाला क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार क्या मौलिक अधिकार नहीं है? बताएंगे भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है, बताएंगे। तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा इसमें से मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों रक्त का लाल रंग होता है। बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। आरबीसी का जीवन काल बताएंगे तो 120 दिन का आरबीसी का जीवन काल होता है, यानी लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है दोस्तों 120 दिन का होता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न देखें, हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? बताएंगे हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे दोस्तों हम्पी है, याद रखेंगे। ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। गोदावरी नदी को देखिए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, और वृद्ध गंगा के नाम से भी गोदावरी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बताएंगे निम्न में से भारत का सबसे प्राचीन स्मारक कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन स्मारक, तो अजंता की गुफाएं दोस्तों भारत की सबसे प्राचीन स्मारक हैं, अजंता की गुफाएं, याद रखेंगे। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए पूछा जाए कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। और किसने शुरू किया था दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया था। ये दोनों क्वेश्चंस आप याद रखेंगे। ताजमहल आप सभी को पता होगा शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बताएंगे संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम है। संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम है इंडिया, दैट इज़ भारत, यानी इंडिया जो भारत है। बी वाला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हरित सोना क्या है? बताएंगे हरित सोना क्या है? तो चाय को दोस्तों हरित सोना कहा जाता है। ई वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ पर होता है? याद रखेंगे असम में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े? बताएंगे राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? तो अकबर के विरुद्ध लड़े थे दोस्तों। बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? बताएंगे क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत आया था। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942 में। मच्छर के काटने से निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? बताएंगे मच्छर के काटने से इसमें से क्या नहीं होता? मलेरिया मच्छर काटने से होता है, फाइलेरिया भी दोस्तों मच्छर काटने से ही होता है, डेंगू भी मच्छर के काटने से होता है। तो ए बी वाला जो बचा है वो आपका आंसर हो जाएगा शयन रुग्णता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
आवर्त श्रेणी में पहला तत्व कौन सा है, बताएंगे। आवर्त श्रेणी में पहला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन दोस्तों आपका आवर्त सारणी में पहला तत्व है। डी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, खेलों में बटरफ्लाई पद संबंधित है, बताएंगे। खेलों में जो बटरफ्लाई शब्द यहाँ पर होगा, बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है? तो ये बटरफ्लाई दोस्तों तैराकी से संबंधित है। बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, तैराकी से। तो यहाँ पर स्विमिंग या तैराकी, बी वाला करेक्ट आंसर। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट हो गए 25 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये क्लास कैसी आपको लगी इसको भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।